नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा की हार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के गोली मारो बयान से जोड़ा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष का गढ़ है और मुख्यमंत्री के दावेदार थे। एक कैबिनेट मंत्री ने गोली मारो का बयान दिया था, यह गोली मारो का जवाब है। कांग्रेस का कहना है कि हिमाचल नतीजों से कई चीजें साफ हो गई है। हिमाचल के हमीरपुर में आने वाले सभी 5 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार हार गए हैं। जयराम सरकार के कई मंत्री हार गए हैं। इधर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वह हिमाचल प्रदेश में लोगों ने जो जनादेश दिया है उसे स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि इस जनादेश का हम सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में नए आयाम बने हैं और हमें उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में बनने वाली नई सरकार भी लोगों के प्रति समर्पण भाव से काम करेगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को कानपुर पहुंचे हैं। उन्होंने 38.59 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। साथ ही सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सीएम ने प्रदेश की बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा पर भी बात की है। सीएम ने कहा कि आप कोई भी समाज विरोधी तत्व अपराध करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अगर किसी ने किसी चौराहे पर शरारत या छेड़छाड़ की तो भागने से पहले अगले ही चौराहे पर पुलिस को ढेर कर चुकी होगी। उन्होंने बताया कि अपराध करने वालों की तस्वीर चौराहे पर लगाकर सीसीटीवी कैमरों में कैद कर चुकी होगी। प्रदेश को भयमुक्त वातावरण इस सरकार की प्राथमिकता रही है, इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 40 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बना ली है। वहीं बीजेपी को 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि 68 सदस्य विधानसभा में केवल एक महिला विधायक है। प्रदेश में बीते 12 नवंबर को हुए चुनाव में 24 महिला उम्मीदवार मैदान में थी, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही नेता जीत दर्ज की है। राजनीतिक दलों द्वारा महिला उम्मीदवारों को दिए गए टिकट की बात करें तो बीजेपी ने 6, आम आदमी पार्टी ने 5 और कांग्रेस ने 3 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से बीजेपी को उम्मीदवार रीना कश्यप की चुनाव जीत पाई है। रीना कश्यप ने साल 2021 में एससी आरक्षित सीट पच्छाद से उपचुनाव जीता था और अपनी सीट को बचाए रखने में कामयाब रही है। वहीं आपको बता दें, पंजाब में एक बार फिर खालिस्तानी मूवमेंट के एक्टिव होने के संकेत मिल रहे हैं। पंजाब के लिए सरदर्द बन रहा अमृतपाल और खालिस्तान को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। अलर्ट से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात युवाओं को भड़काए जाने की बात कही गई है। पुराने खालिस्तानी आतंकी जो अलग अलग एजेंसियों का पुलिस कार्रवाई कर चुके हैं, अब उनके सही समागम बढ़ेंगे तो आने वाले वक्त में पंजाब और उन सही समागम के नाम के कार्यक्रम में रेडिकल ग्रुप शामिल होकर एंटी इंडिया ऑपरेशन की मुहिम छोड़ेंगे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रमों के नाम पर युवाओं को भड़काया जाएगा और पंजाब का माहौल खराब किया जाएगा। पंजाब का माहौल खराब करने के लिए प्रो खालिस्तानी आतंकी ग्रुप पंजाब के गैंगस्टरों का बेजा इस्तेमाल करेंगे। डेरा सच्चा सौदा से कुछ खास समर्थकों को कोर्ट में पेशी के दौरान और अस्पताल में मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान टारगेट किलिंग का टास्क सौंपा गया है। आपको बता दें, गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव के बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की जीत भारतीय जनता पार्टी में एक निर्णायक मोड़ है। हिमाचल चुनाव के परिणाम ने तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को धक्का बता दिया है। हिमाचल में कांग्रेस की जीत देश की राजनीति में एक अलग मोड़ ले सकती है। इस जीत ने 2 प्रमुख तर्कों को पुख्ता कर दिया है। पहला, इस जीत ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व क्षमता पर मुहर लगाया है और दूसरा, इस जीत ने छत्तीसगढ़ मॉडल की महत्ता को पुनः स्थापित किया है, जहाँ हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार का नेतृत्व प्रियंका गांधी के कंधों पर था। वहीं चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उनकी टीम संभाल रही थी। परिणाम स्पष्ट संकेत दे रहे थे कि बतौर राजनीतिक विद्यार्थी हमें छत्तीसगढ़ के चुनावी प्रबंधन मॉडल को लेकर बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। आखिर कांग्रेस की छत्तीसगढ़ मॉडल बाकी प्रदेश संगठनों से अलग क्यों नजर आती है? चुनाव दर चुनाव छत्तीसगढ़ मॉडल क्यों कांग्रेस के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभर रही है?
आपको बता दें, आप सांसद राघव चड्ढा ने सांसद में श्री करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों से ली जाने वाली फीस और वीजा का मुद्दा सांसद में उठाया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं से ली जाने वाली इस राशि को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से उचित कदम उठाकर पाकिस्तान से बातचीत कर हल निकालना चाहिए। अभी श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं से $20 की फीस ली जाती है। वीजा बनाने में भी काफी समय लगता है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। उन्होंने दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को वीजा मुक्त दर्शन की अनुमति दिए जाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और समुद्र तट इलाकों में चक्रवाती तूफान मैंडूस का असर नजर आने लगा है। इस बीच शुक्रवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कहा गया है कि तमिलनाडु के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। चक्रवाती तूफान की वजह से नागपट्टिनम और तंजावुर के अलावा चेन्नई और इसके 3 पड़ोसी जिलों समेत कुडुलोर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। एयर इंडिया ने शुक्रवार को उन खबरों को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि कंपनी केबिन क्रू की कमी का सामना कर रही। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ छिटपुट उड़ानों को परिचालन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा, जिसको तुरंत समाधान कर दिया गया है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने कहा कि कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर बढ़ते यातायात की मांगों को पूरा करने के लिए पिछले कुछ माह से सक्रिय रूप से भर्ती कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए शादी की एक समान उम्र की मांग वाली राष्ट्रीय महिला आयोग की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कम उम्र मुस्लिम लड़कियों की शादी का वैध ठहराया जाता है, जिससे पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन होता है। बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने धर्म के आधार पर हाई कोर्ट द्वारा मुस्लिम लड़कियों की कम उम्र में शादी के वैध ठहराए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। इस याचिका पर पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने इस मामले में केंद्र को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम लड़कियों की 15 साल की उम्र में ही विवाह किया जा सकता है। हालांकि कानून के अनुसार देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल तय है। इससे कम उम्र में लड़कियों की शादी करना अपराध की श्रेणी में आता है, जबकि मुस्लिम लड़कियों की शादी 15 वर्ष में ही करना वैध माना जाता है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।